दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि हमारी सभ्यता की जड़ है। इमेजिन कीजिए, आज से लगभग 4000 साल पहले का भारत। न कोई गूगल मैप्स, न कोई ड्रेनेज सिस्टम प्लानिंग सॉफ्टवेयर, लेकिन फिर भी ऐसे शहर जो परफेक्टली प्लान्ड थे। यही है हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, ये सभ्यता कब की है? जनरली हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसका टाइम पीरियड लगभग 2400 बीसी से 1700 बीसी के बीच था। और इसका पता हमें कैसे चला? रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 मेथड से। यह मेथड 1946 में साइंटिस्ट विलार्ड लिबी ने डेवलप किया था। जितना कम कार्बन 14 किसी वस्तु में मिलता है, उतनी पुरानी वह मानी जाती है। अब सोचिए, आज हम लैब में टेस्ट करके एज निकालते हैं और हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन की डेटिंग कर लेते हैं। अब इस सभ्यता की डिस्कवरी की कहानी सुनिए। 1921 में एक आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी हड़प्पा में खुदाई कर रहे थे। उन्हें लगा होगा कि कुछ सामान्य अवशेष मिलेंगे, लेकिन जो मिला उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अगले ही साल 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा और फिर 1924 में सर जॉन मार्शल ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि भारत में एक हाईली डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। आज हम इसे प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी ऐसी सभ्यता जिसमें राइटिंग सिस्टम तो है लेकिन हम उसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। अब जियोग्राफी समझते हैं। यह कोई छोटा सा किंगडम नहीं था, इसका एक्सपेंशन बहुत बड़ा था। पश्चिम में पाकिस्तान के सुतका गेंडोर से पूर्व में आलमगीरपुर जो यूपी के मेरठ में है तक, जबकि उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक इसका विस्तार था। इसका मतलब यह सिविलाइजेशन पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान के बड़े हिस्से में फैली हुई थी। आज के हिसाब से देखें तो यह एक मल्टी स्टेट सिविलाइजेशन थी। अब आते हैं सिटीज पर। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि उस समय के अर्बन सेंटर्स थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैच्योर हड़प्पन फेज में लगभग 6 बड़े शहर माने जाते हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल और राखीगढ़ी। और अगर एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पश्चिमी सुतका गेंडोर, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, सबसे उत्तरी मांडा और सबसे दक्षिणी दायमाबाद था। अब एक फैक्ट जो महत्वपूर्ण है कि धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला। और भारत में हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट माना जाता है राखीगढ़ी, हरियाणा, जबकि ओवरऑल सबसे प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो है। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, अर्बन प्लानिंग। दोस्तों, आज हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, लेकिन हड़प्पन सिटीज पहले से ही स्मार्ट थे। यहाँ ग्रिड पैटर्न यूज होता था, यानी सीधी सड़कों का नेटवर्क जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता था। आज के मॉडर्न सिटी प्लानर्स भी यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। घर कैसे थे? ब्रिक हाउसेस, बैग्ड ब्रिक्स यानी पकी हुई ईंटों से बने घर। यूनिफॉर्मिटी इतनी थी कि ब्रिक्स का स्टैंडर्ड रेशियो लगभग 1:2:4 होता था। अब इमेजिन कीजिए, बिना किसी मॉडर्न मशीन के इतनी यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन। हर घर में बाथरूम था और ड्रेनेज सिस्टम डायरेक्टली मेन ड्रेन से जुड़ा होता था। कवर्ड ड्रेन्स होते थे, मतलब ऊपर से ढके हुए। आज भी कई सिटीज में ओपन ड्रेन्स हैं, लेकिन हड़प्पन लोगों का सैनिटेशन सिस्टम उनसे बेहतर था। एक और इंटरेस्टिंग चीज, घर के दरवाजे मेन रोड की ओर नहीं खुलते थे। प्राइवेसी मेंटेन रहती थी और गलियों की ओर एंट्रेंस होता था। यह अर्बन प्राइवेसी कॉन्सेप्ट आज भी मॉडर्न आर्किटेक्चर में यूज होता है। अब आते हैं ग्रेट बाथ पर। मोहनजोदड़ो में मिला यह स्ट्रक्चर लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और करीब 2.5 मीटर गहरा था। वाटरप्रूफ ब्रिक्स और बिटुमेन, तारकोल का यूज हुआ था ताकि पानी लीकेज न हो। यह सिर्फ बाथिंग प्लेस नहीं था, बल्कि शायद रिचुअल बाथिंग या पब्लिक सेरेमनी के लिए यूज होता था। ग्रेनरीज यानी अनाज भंडार भी मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह। इससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर वेल डेवलप्ड था और स्टोरेज सिस्टम अनऑर्गेनाइज्ड था। अब इकोनॉमी की बात करें, एग्रीकल्चर बैकबोन था। गेहूं और जौ मुख्य क्रॉप्स थे और सबसे इंपॉर्टेंट कॉटन। दुनिया में सबसे पहले कॉटन का यूज यहीं हुआ। आज इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फेमस है, उसकी रूट्स यहीं हैं। प्लाउइंग यानी हल से खेत जोतने के एविडेंस कालीबंगन से मिले हैं। वहां प्लाउड फील्ड के निशान मिले हैं। आज ट्रैक्टर्स यूज होते हैं, तब वुडन प्लाउ था, लेकिन कॉन्सेप्ट वही था। अब ट्रेड की बात करें, हड़प्पन लोग एक्सीलेंट ट्रेडर्स थे। मेसोपोटामिया यानी मॉडर्न इराक के साथ ट्रेड होता था। वहां के रिकॉर्ड्स में मेलुहा नाम मिलता है, जिसे हिस्टोरियंस हड़प्पन रीजन मानते हैं। लोथल में डॉकयार्ड मिला है, यह एक पोर्ट सिटी था। आज हम मुंबई पोर्ट देखते हैं, उसी तरह लोथल एक एंशिएंट पोर्ट था। वेट्स एंड मेजर्स सिस्टम स्टैंडर्डाइज्ड था।
क्यूबिकल वेट्स मिलते हैं स्टोन के बने हुए, मतलब बिजनेस ट्रांसपेरेंसी थी। अब क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज, बीड मेकिंग, पॉटरी, मेटलर्जी सब एडवांस्ड थे। ब्रॉन्ज, तांबा प्लस टिन का यूज होता था। कॉपर टूल्स, ऑर्नामेंट्स सब मिलते हैं। अब आर्ट की बात करें, सबसे फेमस आर्टिफैक्ट है डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टैच्यू, मोहनजोदड़ो से मिला। यह लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बना था। इमेजिन कीजिए इतनी एडवांस्ड कास्टिंग टेक्निक हजारों साल पहले। प्रीस्ट किंग स्टैच्यू भी मिला है, बियर्डेड मैन शॉल के साथ। सील्स यानी मोहरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्टेटाइट स्टोन से बनी होती थीं। इन पर एनिमल्स की आकृतियां होती थीं, बुल, यूनिकॉर्न, एलिफेंट। सबसे फेमस है पशुपति सील, जिसमें एक फिगर योगा पोस्टर में बैठा है, चारों ओर जानवर हैं। इसे प्रोटोशिव माना जाता है। अब रिलीजन, हड़प्पन रिलीजन नेचर बेस्ड था। मदर गॉडेस यानी फर्टिलिटी गॉडेस की पूजा होती थी। पशुपति, पेड़ की पूजा, एनिमल वर्शिप ऑनल प्रेजेंट थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात, कोई टेम्पल स्ट्रक्चर नहीं मिला। इसका मतलब रिलीजन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में नहीं था। अब सोशल लाइफ, लोग सिंपल लेकिन सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीते थे। कॉटन क्लोथ्स पहनते थे, ओन ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, बीड्स। पॉटरी, रेड वेयर विद ब्लैक डिजाइन। आज भी राजस्थान और गुजरात में इसी तरह की पॉटरी मिलती है। अब बरियल प्रैक्टिसेस, दो मेथड्स थे, बरियल यानी दफनाना और क्रीमेशन यानी जलाना। कब्रों में पॉटरी और पर्सनल आइटम्स रखे जाते थे। इससे बिलीफ इन आफ्टर लाइफ का संकेत मिलता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, लोग बोट्स और कार्ट्स यूज करते थे। 2 व्हील्ड और 4 व्हील्ड कार्ट्स के मॉडल मिले हैं। आज की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बेसिक रूट्स वही हैं। दोस्तों, अब एक सवाल, क्या हड़प्पन लोग लिटरेसी जानते थे? आंसर, हाँ, उनके पास स्क्रिप्ट थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक थी, लेकिन अभी तक डिसाइफर यानी पढ़ी नहीं गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, डिक्लाइन। इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई? हिस्टोरियंस कई थ्योरी देते हैं। फ्लड्स, रिवर शिफ्टिंग, खासकर सरस्वती नदी का सूखना, क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। कोई सिंगल रीजन नहीं, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स थे। एक नोट जो एग्जाम्स में आता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट मोहनजोदड़ो माना जाता है, ओवरोनेल, लेकिन इंडिया में राखीगढ़ी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, आज हम सिटीज को क्लीन रखने के लिए स्वच्छ भारत जैसे कैंपेन चलाते हैं, लेकिन हड़प्पन लोग पहले से क्लीन सिटीज में रहते थे। आज हम स्मार्ट सिटी प्लानिंग सीखते हैं, उन्होंने हजारों साल पहले कर लिया था। आज हम ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं, उन्होंने मेसोपोटामिया तक ट्रेड किया। तो दोस्तों, हड़प्पा सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाती है? प्लानिंग, क्लीनलीनेस, ऑर्गेनाइजेशन और बैलेंस। यह हमें बताती है कि डेवलपमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, माइंडसेट से आता है। और शायद यही कारण है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यह सिर्फ पास्ट नहीं होता, यह हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर का गाइड बन जाता है। तो अगली बार जब आप किसी मॉडर्न सिटी में प्रॉब्लम्स देखें, एक बार हड़प्पन सिविलाइजेशन को याद कीजिए और सोचिए कि असली सिविलाइजेशन क्या होती है। धन्यवाद।